हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे आने वाले समय में, मतलब इस वीक में जब बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैसे तो मैं ऑन एन एक्सपायरी डे आई प्रेफर कि लाइव मार्केट में ही ट्रेड किया जाए, बट फिर भी एक माइंडसेट तो बना होना चाहिए ना। लाइक यू शुड हैव अ माइंडसेट कि कल क्या होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ, तो फिन निफ्टी ने एक्सपायरी जो दी है, एक अंडर करेक्शन ही आपको एक एक्सपायरी दी है, राइट। तो फिन निफ्टी ने थोड़ा गैप अप ओपनिंग दी और नीचे जाके क्लोजिंग दी है। इसी तरह हम कोई भी अगर इंडेक्स को पिकअप करते हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, सब में देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल। ये एक डिमांड जोन बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि वेडनेसडे को क्या होने वाला है। वेडनेसडे जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल छुट्टी है बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो जोन है जहां पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप लगाया है, ये एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। हाउ डू आई नो कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं? आप ये वाली कैंडल देखिए इस दिन, राइट। ये वाली कैंडल देखिए। लेट मी जस्ट मेक इट बिगर सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड क्लियरली। हैव अ लुक एट दिस कैंडल। इस दिन जो है सेलर्स मार्केट में एंटर हुए। फिर ये 3 दिन इनडिसाइसिव थे, 1, 2 एंड 3, एंड फिर उसी जगह से बैंक निफ्टी को एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी और मार्केट नीचे आया, काफी अच्छे से नीचे आया। मतलब 46,250 से लेके उस दिन के बाद मार्केट गिरा है 43,750। ऑलमोस्ट लाइक 3000 पॉइंट्स का ड्रॉप बैंक निफ्टी में आया। अब क्या है, बिकॉज ऑफ दिस लेवल विच इज 46,373, दिस इज अ सप्लाई जोन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलर्स बैठे हुए। अब आपको क्या करना है कि ये जो जगह है ये एक हमारे लिए सप्लाई जोन बन गया है। देयर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट बैंक निफ्टी में फर्दर करेक्ट। ओके, अब मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहती हूँ कि जो कि है बेरिश डाइवर्जेंस। आप नोटिस करिए कि 1, 2 और 3, इन तीनों दिन रफली द हाई इज एग्जैक्टली सेम, राइट। लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये बैंक निफ्टी ने बनाया है एक ऑलमोस्ट लाइक डबल टॉप। और बात करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन आरएसआई, तो आरएसआई जो है वो भी टॉप तो डबल बना, बट आरएसआई थोड़ा लोअर है। मतलब आरएसआई में थोड़ा सा करेक्शन है। पहले इस जगह पे पीक बना था 73.9 का और यहाँ पे 71.8 का। तो देर इज अ स्लाइट डाइवर्जेंस दैट आई कैन सी in Bank Nifty. So there is a possibility of Bank Nifty correcting. अगर बैंक निफ्टी करेक्ट होगी तो क्या लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? तो लेवल्स, जो पहला लेवल एक्सपेक्टेड है वो है 45,800 का। और अगर 45,800 ब्रेक हो जाता है तो 45,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। यही चीज चल के हम इसकी ऑप्शन चेन में देखते हैं और हम क्या करेंगे कि कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं। लाइक यहाँ से, जहाँ पे एक 10 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ से ले लेते हैं, राइट। और यहाँ तक ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं हमने। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर। सो 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर एंड 1, 2, 3, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर। और इनको ऐड करके देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या एक्टिविटी है और शॉर्ट टर्म में क्या एक्टिविटी है। तो अगर मैं इसको एडअप करती हूँ, 7 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं, राइट, कॉल साइड में। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करती हूँ तो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। 7 लाख आज लिखे गए हैं, 15 लाख पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑन द पुट साइड से जो है ना, आपको सपोर्ट मिलता है, कॉल साइड से आपको रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो दिस इज अबाउट 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन रिटन टुडे ओनली। यहाँ पे 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और यहाँ पे 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। और इसको भी ऐड कर लेते हैं तो 10.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन हियर। आपके सामने पूरा डेटा है। आज डेफिनेटली बैंक निफ्टी वाज वेरी बेरिश और 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन हियर और यहाँ पे केवल 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। लॉन्ग टर्म में 10.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं और लॉन्ग टर्म में कॉल साइड में 1.5 गुना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, मतलब 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब एक क्लियर स्टांस है बैंक निफ्टी का
टू क्लोज बिलो टुडेज लो। अगर हम देखना चाहेंगे कि कहाँ पे एक बहुत बढ़िया शानदार सपोर्ट बन रहा है, तो वो भी देख लेते हैं कि कहाँ तक बैंक निफ्टी गिर सकती है, राइट, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं 46,000 पे। ये 46,000 पे 2,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी समय 46,000 पे जाके प्राइस रिजेक्शन के साथ बैंक निफ्टी नीचे आती है, आपके पास एक बहुत बढ़िया शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। सो ये 46,000 है। और आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है 2,77,000, अगर ये बढ़ते हैं तो इसका मतलब कि सपोर्ट बढ़ रहा है, और अगर ये कम हो रहे हैं तो मतलब सपोर्ट रिड्यूस हो रहा है। मतलब आप सपोर्ट अगर रिड्यूस होगा तो मोर चांसेस ऑफ इट फॉलिंग डाउन। तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी का स्टांस मुझे वीक लग रहा है। एक तो बेरिश डाइवर्जेंस, प्राइस एक्शन में देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन, और एक इसके ऑप्शन, सबको कलेक्टिवली मिला के हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी का स्टांस थोड़ा नेगेटिव है। अब आपके सामने शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी लगा हुआ है। आप देखिए डबल टॉप बनाया बैंक निफ्टी ने शॉर्टर टाइम फ्रेम में, एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 45,800 ब्रेक होने के बाद आपको कम से कम 200 पॉइंट्स का ड्रॉप जरूर मिलेगा, राइट, बट देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि 45,800 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले ले। तो 46,000 का रेजिस्टेंस का सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अगर आपको ये अनवाइंड होते हुए दिखाई देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में फर्दर फॉल। तो एज इफ नाउ मैं आपको जो लेवल्स दे रही हूँ, पहला लेवल है 45,800 का, वो ब्रेक होना जरूरी है फॉर बैंक निफ्टी टू फर्दर फॉल। और अगर वो ब्रेक हो गया तो 45,600 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ जाने के लिए कम से कम बैंक निफ्टी को 46,300 क्रॉस करना जरूरी है। और इनफैक्ट देयर इज अ वेरी वेरी क्लोज बाय रेजिस्टेंस। अगर बैंक निफ्टी क्रॉस भी कर लेती है तो एक बहुत क्लोज रेजिस्टेंस है विच इज एट 46,365। ये क्रॉस करने के बाद ही, और अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर एक दो दिन रुकती है, देन ओनली अपवर्ड मूवमेंट विल बिगिन। एज ऑफ नाउ 46,000 इज अ सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है, 46,200 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। इवन 46,000 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स आर एक्चुअली नेक टू नेक। तो दोनों में अच्छी खासी फाइट है। आपको ये देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में 46,000 पे अगर निफ्टी गिर के सपोर्ट लेती है और वहां से बाउंस करती है, यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द पुट। बट इसी तरह अगर बैंक निफ्टी 46,000 को ब्रेक करती है और कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की फॉर अ टारगेट ऑफ 45,800। सो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। और एक बार क्विकली निफ्टी को भी देख लेते हैं, बिकॉज थर्सडे इज निफ्टीज एक्सपायरी। सो निफ्टी हैज ऑल्सो क्रिएटेड द बेरिश स्टांस। अब इसमें ज्यादा क्लैरिटी आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो बहुत क्लियर बनी हुई है। प्राइस ने नया हाई लगाया है, बट क्या आरएसआई ने नया हाई लगाया है? तो आरएसआई ने एक लो लगाया है। तो देयर इज अ क्लियर डाइवर्जेंस। हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंस? लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, राइट, ये और ये, अगर ये x है तो ये x से ज्यादा होना चाहिए। अगर x और y लेते हैं तो y शुड बी मोर देन x, राइट। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ स्लांट हो रहा है। प्राइस ने न्यू हाई लगाया है, बट आरएसआई ने लो लगाया है, मतलब लोअर हाई बनाया है। That's an indication that there is a bearish stance of Nifty as well. So Nifty, Bank Nifty दोनों bearish लग रहे हैं, but again ये इंडेक्स है। इंडेक्स लाइव मार्केट में बहुत डायनेमिक होते हैं, तो you have to be very careful when you trade in Nifty, Bank Nifty. Look for support, look for resistance. I am an option seller. अगर ये रेजिस्टेंस पे हिट करती है जाके तो मैं इसका कॉल ऑप्शन सेल करती हूँ, और सपोर्ट पे आके हिट करती है, बाउंस करती है वहां से, तो मैं इसका पुट ऑप्शन सेल करती हूँ। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इंडेक्स के बारे में अपडेट चाहते हैं तो मुझे मेरे चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग, वेयर आई कीप टॉकिंग अबाउट इंडेक्स में क्या हो रहा है। आज मैंने फिन निफ्टी की कॉल सेल की थी, 2 बार सेल की थी। पहले 10 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और दूसरी बार में 37.54 पे सेल किया था और 10 रुपीज पे बुक किया था। सो आज का मेरा लाइव मार्केट का ट्रेड था टाटा इन्वेस्टमेंट। एंड हैव अ लुक एट द ब्लास्ट दैट टाटा इन्वेस्टमेंट हैड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूव। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, इट जस्ट केप्ट ऑन मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन।
हमारी एंट्री थी 2562 पे and it made a high of 2723, almost like 160 points. So that's the kind of work we do for you all, and that's to be absolutely free. And do not fall trap of any false channel. स्टॉक प्रो चैनल के लिए आपको केवल मेरे YouTube वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से ही ज्वाइन करना है. अगर आपसे कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या कुछ उसके लिए पैसे मांगता है, that is not stock pro. There are some fake channels, so be careful and avoid talking to anybody who claims to be stock pro, except you go to the website and take the numbers from there or from the description box. Bye bye, take care, see you in the next video.